हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। मैं हूं दयानंद शेट्टी और आप मुझे इंस्पेक्टर दया के नाम से जानते हैं। फॉर मोर एपिसोड्स ऑफ सीआईडी, सब्सक्राइब टू लिव क्राइम एंड हिट द बेल आइकन। सुपरिंटेंडेंट साहब, हमें तो सिर्फ इतना पता चला है कि उसके पास काफी ड्रग्स मिली हैं और मैंड्रेक्स की टैबलेट्स भी मिली हैं। जी, रिपोर्ट में यही लिखा है। केस चल रहा है, गुनाह काफी संगीन है, इसलिए जमानत नहीं हुई है उसकी। हमारे पास ड्रग्स का दूसरा एक बड़ा केस आया है, तो हमने सोचा क्यों ना इस बड़े गुनहगार से मिला जाए। हो सकता है इन्हीं में से एक हो। हाँ, हो सकता है। और इतना माल मिला उसके पास तो पहुंचा हुआ तो आदमी हो गई। अरे मंगेश, कैसे हो? सुधरा के नहीं? सुधर गया साहब, एकदम सुधर गया। अगले हफ्ते छूट रहा हूँ साहब। देखो, बाहर निकल के कोई सही धंधा ढूंढ लेना, नहीं तो फिर यहीं आ जाओगे। नहीं साहब, माँ कसम। 6 महीने पहले रॉबरी और असॉल्ट के केस में पकड़ा गया था। अगले हफ्ते छूट रहा है। अच्छा, खैर वो बड़ा गुनहगार कहाँ है? सेल नंबर 3 में। आइए। ये? जी हाँ, ये इतना जवान बच्चा। ये इस चक्कर में कैसे फंसा? 2 महीने पहले ये बांद्रा के एक बस स्टॉप पे खड़ा था। एक पुलिस ऑफिसर नरेश, वो भी वहां खड़ा था। वो अपनी ड्यूटी खत्म करके घर जा रहा था। तभी अचानक साहब ड्रग्स है इसके पास। साहब ड्रग्स है इसके पास। हाँ साहब, ड्रग्स है इसके पास। रुक, क्या करता है? ड्रग्स बेचता है तू? ड्रग्स बेचता है? नहीं बेचता है? सीधा। कुछ क्या क्या है ये? सब मेरा नहीं है। ये क्या है? ड्रग्स बेचता तू? नहीं साहब, सब मेरा नहीं। एक गलती, बस एक गलती, और मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई। तुम अब बर्बादी की बात कर रहे हो? कभी सोचा गर्द बेचकर कितने जवान लोगों की जिंदगी बर्बाद कर दी तुमने? नहीं सर, मैं गर्द बेचने का काम नहीं करता। मैं तो खुद उसका शिकार हूँ, पूरी तरह फंस चुका हूँ। तुम क्या हो गर्द में? मैं एक जंकी हूँ। तो फिर तुम्हारे पास इतनी सारी ड्रग्स कैसे आई? पहले तो मैं अपने ही पैसों से ड्रग्स खरीदता था। जब पैसे खत्म हो गए तो घर का सामान बेचना शुरू कर दिया। सबसे पहले मैंने अपनी मोटरसाइकिल बेच दी। उसके बाद घर की छोटी मोटी चीजें बेचने लगा। मेरे घर वाले मुझसे बहुत परेशान थे। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि वो करे क्या। और फिर आखिर में जब गर्द खरीदने के लिए पैसों का इंतजाम नहीं हुआ तो फिर क्या किया? सर, मुझे कहते हुए बेहद शर्म आ रही है कि 2-3 बार मैंने अपने ही घर से पैसे चुराए। क्या करता मैं? गर्द के जाल में पूरी तरह फंस चुका था मैं। और रोज 300-400 रुपए कहां से लाता मैं? एक दिन नितिन। नितिन? ये नितिन कौन है? जिससे मैं ड्रग्स खरीदता था, उसने मुझसे साफ साफ कह दिया कि पैसे नहीं तो ड्रग्स नहीं। भाई, सिर्फ आज आखिरी बार मुझे मेरा डोज दे दो। कुछ और आने जा रहा है, प्लीज। मैंने तेरे को पहले बोला था ना, इस धंधे में उधारी नहीं चलता है तो नहीं चलता है। इस हाथ पैसा दे और उस हाथ माल ले। पैसा कहां से लाऊंगा मैं? पैसा
अब तो और कोई रास्ता भी नहीं है। एक तरीका है जिससे तुम्हारी जरूरत मुफ्त में पूरी हो सकती है, समझो तो एकदम फ्री में। कैसे? मुझे बताओ कैसे। देख चलिए, हम दोनों की कहानी बिल्कुल एक थी। आज जो हालत तेरी है, आज हालत पहले मेरी थी। जिन लोगों से मैं ड्रग्स खरीदता था उन्होंने मुझे ये रास्ता दिखाया, क्यों नहीं मैं उनके लिए काम शुरू कर दूं? काम? कैसा काम? डरने की कोई बात नहीं, वही छोटा मोटा काम, बस सामान इधर से उधर पहुंचाना वगैरह, या फिर उनके क्लब में बैठो। सोच लो, चाहो तो मैं तुम्हें अभी काम पे लगा सकता हूँ। आपका मतलब है कि वो मुझसे बिना पैसे लिए मुझे ड्रग्स दे देंगे? हम जानते हैं सर, दिलीप सिर्फ नशीली दवाओं का शिकार है और बदकिस्मती से पकड़ा गया है, लेकिन सर कानून तो कानून है। जिस किसी के पास भी इतनी ड्रग्स एक साथ मिलती हैं उसे ड्रग्स बेचने वाला माना जाता है और इसकी सजा बहुत भारी है। वो पूरी तरह से फंस गया है ना इसमें। हाँ, लेकिन इंस्पेक्टर नरेश, आप लोगों ने दिलीप की मदद से ही तो उन लोगों को पकड़ा है ना जो ड्रग्स बेच रहे हैं। तो क्या आप दिलीप की सजा कम नहीं करवा सकते? सर उनमें से एक भी आदमी पकड़ में नहीं आया है और उस नितिन को पकड़ने के लिए जिसके पास वो ड्रग्स लेने जाया करता था, हमने 4 छापे मारे हैं, लेकिन एक भी बार वो वहां नहीं मिला। आपने दिलीप की मदद से नितिन का स्केच तो बनवाया होगा ना? हाँ बनवाया था, लेकिन सर ये आदमी कहीं मिला ही नहीं। ये नितिन कोई छोटा मोटा आदमी होगा सर, कहीं खिसक लिया होगा। इसका मतलब उन लोगों तक पहुंचने का कोई रास्ता नहीं है जिनकी वजह से दिलीप बर्बाद हुआ। फिर भी हम कोशिश करते हैं, हम ये ऑपरेशन अपने हाथ में लेते हैं। आशा, दया, सर, तुम इस डिस्को में जाओ, मगर सादे कपड़ों में। सर। हाँ आशा। सर, बेचने वाला तो कोई दिखा नहीं। हाँ, कुछ लोग थे जो दूसरी तरह की सिगरेट पी रहे थे। हाँ, वहां पहले धुएं की गंध से तो पता चल रहा था सर कि कुछ लोग ड्रग्स ले रहे थे वहां पर। सर, ये बच्चा जंकी लगता है, नशीली दवाइयों की आदत है इसे। मगर ये नितिन वहां कहीं नजर नहीं आया सर। हो सकता है वो किसी दूसरे एरिया में काम करने लगा हो, मगर उसकी जगह पर और कोई जरूर आ गया होगा अब तक। सर, जो लोग पहले नितिन के ग्राहक थे वो क्लब में किसी और से ड्रग्स खरीद रहे होंगे। हम उसे ढूंढ सकते हैं सर। यस। नारकोटिक्स डिपार्टमेंट, इंस्पेक्टर राघव प्लीज। प्रद्युमन, अचानक मेरे से क्या काम पड़ गया? राघव, 10 दिन पहले आपने घोरवाड़ी के एक गोडाउन पर छापा मारा था। हाँ। जहां से आपको ड्रग्स का बड़ा स्टॉक मिला था। क्या वो ड्रग्स का स्टॉक अभी भी आपके कब्जे में है या जला दिया है? नहीं, वो हमारे पास ही है, क्योंकि अभी तक कोर्ट में केस शुरू नहीं हुआ। चलो, अच्छा हुआ। राघव, मुझे उस स्टॉक में से कुछ ड्रग्स चाहिए। ड्रग्स चाहिए? अच्छे क्वालिटी के। बात यह है कि हमारे पास एक केस आया है, एक जवान लड़का है, ड्रग एडिक्ट। मुझे वो चेन तोड़नी है जहां से ये लड़का ड्रग्स खरीदता था। प्रद्युमन, तुम जानते हो कि यहाँ से ड्रग्स बाहर ले जाना कितना खतरनाक है, और अगर ये ड्रग्स किसी गलत हाथों में पड़ गए ना तो मेरी नौकरी तो जाएगी, कहीं मैं अंदर ना हो जाऊं और साथ में तुम भी फंसोगे। या राघव, मैं तुम्हें लिख के दूंगा, प्रॉपर एप्लीकेशन होगी, डीसीपी साहब के सिग्नेचर होंगे। मैं ऐसे थोड़ी करने वाला हूं, लेकिन ड्रग टॉप क्लास क्वालिटी की चाहिए। ये लो भाई, ये इस क्लब में जो आदमी ड्रग्स बेचता है उसे फंसाने के लिए जाल बिछा रहा हूं। एक जंकी बनकर ड्रग्स खरीदनी होगी? नहीं दया, ड्रग्स खरीदनी नहीं है, ड्रग्स बेचनी है। मतलब अगर कोई नया आदमी उनके एरिया में ड्रग्स बेचने को जाएगा तो वो लोग चुप नहीं बैठेंगे। और अभिजीत साहब, ये रोल तुम्हें करना है। तुम्हें ड्रग्स बेचने वाले का नाटक करना है, और पहले इसे बताओ।
कैसी लगी मेरी ऑफर? इतने सस्ते में माल मिलेगा कहीं? ठीक है मैं लेता हूँ। अंदर आ। सीआईडी, हम तुम्हें गिरफ्तार करते हैं। चलो। सर मैंने कुछ नहीं किया सर मैं सिर्फ नशा लेता हूँ सर मेरे माँ बाप को पता चलेगा तो। हम जानते हैं। तुम हमें सिर्फ इतना बताओ कि वो सिगरेट्स तुम कहाँ से खरीदते हो? हम आपको कैसे बताऊँ सर? सिगरेट्स कहाँ से खरीदते हो यही बताना पसंद करोगे या लॉकअप में? बोल। क्लब में कांटेक्ट कौन है तुम्हारा? हैं? किससे खरीदता है? सर मनीष नाम है उसका सर। मनीष? सर वो 11 बजे आता है और 11:15 बजे निकल जाता है सर। ठीक सर सब ड्रग लेने वालों को मालूम है सर वो कहाँ बैठता है सर। कहाँ बैठता है वो? कहाँ बैठता है वो? डांसिंग हॉल में कोने वाली टेबल पर। उसकी कोई पहचान बता, कोई निशानी? पहचान? हाँ सर वो एक चेन पहनता है सर, उसमें एक लॉकेट है गिटार का, सोने का। हाँ सर। चलो सर मैंने कुछ नहीं किया सर प्लीज मैं जाऊँ? चलो निकलो, बाहर निकलो। सागर, इधर आओ। इसे ब्यूरो ले जाओ, इसके माँ बाप को बुलाओ। इसकी नशे की लत छुड़वाने के लिए इसे अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ेगा। ले जाओ इसे। चलो सर प्लीज सर मेरे माँ बाप को मत बुलवाइए सर। नहीं, अब बात हम तक पहुंची गई है तो माँ बाप को बताना ही पड़ेगा। ले जाओ इसे। नहीं सर प्लीज मैं जरा क्लब में अड्डा जमाता हूँ। सर कांपने की बहुत एक्टिंग करनी पड़ रही है। हाँ करती रहो ऐसे ही। आया क्या? हैं? हाँ आ गया। देखो, सोमवार, मंगलवार और शनिवार को मैं इधर रहता है, बाकी दिन क्लिफ बार में। जरूरत पड़ेगा तो आने का। हैं? यो कौन है तुम और यहाँ कैसे धंधा कर रहा है? क्यों? ये क्लब तुम्हारा है क्या? मेरा इससे तेरे को क्या? तू यहाँ पर कुछ बेच बाच नहीं सकता क्योंकि ये एरिया हमारा खरीदा हुआ है, ये मेरा एरिया है। देखो मेरे साथ कुछ ऐसा है, मैं जहाँ जाता हूँ वो एरिया मेरा हो जाता है। मैं इधर आ गया, ये मेरा हो गया। इस धंधे में सबके लिए जगह है, सबके लिए। चल देखते हैं। ये चुपचाप यहाँ से चला जा, समझा? वरना बहुत भारी पड़ेगा। देखो मैं डरने वाला नहीं, अपने जाके बास को बोल दो मैं इधर आ गया, मैं इधर से जाने वाला नहीं है, समझा? ये देख, कस्टमर को अगर मेरा माल अच्छा लगेगा तो मेरे से लेगा, नहीं तो तेरे से लेगा। हैं? मेरा माल चख के देख, ये देख, माल चख के देख, दिमाग खराब हो जाएगा तेरा। तो मछली जाल में फंसी। सर इस मनीष को उठा ले। नहीं दया, मनीष तो चेन की एक कड़ी है। अगर तुमने मनीष को उठा लिया तो फौरन उसके ऊपर का आदमी गायब हो जाएगा, कोई नहीं मिलेगा। अब वो लोग अभिजीत का दिया हुआ माल टेस्ट करेंगे, देखेंगे कि माल बढ़िया है, सस्ता है। अभिजीत सर, तुम पर हमला भी हो सकता है, ये तुम्हारे लिए इम्तिहान की घड़ी है। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.